Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. Students, last time we study about the trade and how many parts divided in trade, external trade and internal trade. ठीक है? इंटरनल ट्रेड्स की टू पार्ट्स को अपन ने स्टडी किया था, होलसेल एंड रिटेल. एंड एक्सटर्नल ट्रेड जो था, एक्सटर्नल ट्रेड्स के थ्री पार्ट्स दे रखे थे अपने को: इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट. उनको अपन ने स्टडी कर लिया था. अब जो अपना कॉमर्स का जो सेकंड पार्ट आता है वो था एक्सेलरीज टू ट्रेड. जो एक्सेलरीज टू ट्रेड है उनको अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. सर क्लियर नहीं आ रही आवाज. स्टूडेंट साउंड आ रहा है अब? यस सर. ओके. सो स्टूडेंट्स, वी स्टडी अबाउट एक्सेलरीज टू ट्रेड. एक्सेलरीज टू ट्रेड्स को अपन स्टडीज कर रहे थे. उसमें फर्स्ट जो है अपना वो है ट्रांसपोर्टेशन. देखो, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज में क्या होते हैं, रेडी होते हैं. और उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स तक अवेलेबल करवाना, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस सेंड करना, वो किसके थ्रू होता है? अभी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है. मतलब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है उस प्रोडक्ट्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, अवेलेबल करवा सकते हो. बिकॉज क्योंकि कंज्यूमर्स है वो
क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे होते हैं। और कंज्यूमर्स को उनकी रेजिडेंस पे, उनकी जो भी उनका जो पर्टिकुलर सिटी है, उनकी जो पर्टिकुलर जो स्टेट्स है, तो वहां पर अपने को क्या करना होगा, उस प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवाना होगा। और वो अवेलेबिलिटी किसके थ्रू होगी भी, वो होगी ट्रांसपोर्टेशंस के थ्रू। ट्रांसपोर्टेशंस के थ्रू आप क्या करोगे, अपने कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट अवेलेबल कराओगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशंस के अंदर क्या होता है भी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो वे होते हैं उनको अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो या तो बाय ट्रक होता है, या रेलवे के थ्रू अपन क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशंस का यूज करते हैं। या अगर आउट ऑफ जैसे आउट ऑफ कंट्री अगर कोई प्रोडक्ट है तो उनको बाय शिप, या आउट ऑफ स्टेट अगर कोई प्रोडक्ट और ट्रांसफर हो रहा है तो उनको शिप के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का या कोई अदर जो अपने ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स है उनका अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो क्या होता है, एक तरह से सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, पार्ट होता है किसके लिए, फॉर ट्रांसफर ऑफ वन फॉर ट्रांसफर ऑफ ए गुड्स वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, एक प्लेस से दूसरी जगह अगर आपको प्रोडक्ट सेंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, विदाउट ट्रांसपोर्ट यू कांट सेंड एनी प्रोडक्ट वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, आप कोई एक जगह से दूसरी जगह आप प्रोडक्ट्स को सेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या होता है, इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेकंड जो पॉइंट आता है इसमें एक्सेलरीज का, एक्सेलरीज में जो सेकंड पॉइंट है वो है वेयर हाउसिंग। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी कंपनीज है या फैक्ट्रीज है वो क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। ठीक है, और प्रोडक्शन कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स होता है, उस प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो क्या होती है, सडनली होती है। ठीक है, अब सडनली डिमांड को फुलफिल करना, ठीक है, अगर सडनली कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की डिमांड है और उस डिमांड को क्या करें, अगर अपन फुलफिल करें तो वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर होने में, प्रोडक्ट्स को रेडी होने में क्या होता है, एक लॉन्ग प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर होने में क्या होता है, टाइम लगता है। ठीक है, और उस टाइम में क्या होता है भी, फिर अगर टाइम पे अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होते हैं तो प्रोडक्ट्स की जो डिमांड होती है वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, डाउन हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या है भी, वेयर हाउसिंग का क्या यूज होता है, वेयर हाउसिंग में क्या होते हैं कि कोई भी जो कंपनी या फैक्ट्री है वो कोई भी प्रोडक्ट्स को अगर बनाती है तो उन प्रोडक्ट्स को क्या करती है, बिफोर डिमांड, डिमांड से पहले ही क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को क्या करती है, रेडी करते हैं और उन प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, अपने वेयर हाउस में स्टोर कर देते हैं। उनके जो वेयर हाउस होते हैं उन वेयर हाउस में क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को लार्ज क्वांटिटीज में स्टोर करके रखते हैं। और जैसे ही प्रोडक्ट्स की क्या होती है, डिमांड होती है, मार्केट में डिमांड आएगी और उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे प्रोडक्ट्स को, वो क्या करते हैं, मार्केट में सप्लाई करते रहते हैं, डिमांड की सप्लाई होती रहती है। तो वेयर हाउसिंग का क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें बिजनेस के अंदर। ठीक है, बिजनेस में क्यों, क्योंकि वेयर हाउस में अपन कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है उसको लार्ज क्वांटिटीज में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और टाइम टू टाइम प्रोडक्ट्स की सप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड, डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स की क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अपनी मार्केट में क्या होगी, एक इमेज बनी रहेगी, एक प्रेस्टीज बनी रहेगी। ठीक है, मार्केट क्रेडिट अपना क्या होगा, हाई रहेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आपकी डिमांड हो रही है प्रोडक्ट की और आप उनको टाइम टू टाइम अगर आप सप्लाई नहीं कर रहे हो तो फिर आपकी जो मार्केट क्रेडिट है या मार्केट इमेज है वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली डाउन होगी। तो इसलिए एक डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई को मैच करने के लिए, डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई करने के लिए वेयर हाउसिंग का क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। वेयर हाउसिंग में अपना प्रोडक्ट क्या होता है, सेफ होता है, प्लस अकॉर्डिंग टू डिमांड क्या कर सकते हैं, अपन प्रोडक्ट्स की सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना वेयर हाउसिंग। ठीक है, वेयर हाउसिंग आपको, वेयर हाउसिंग क्या होता है, प्रोडक्ट्स को लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करते हैं और फिर बाद में अकॉर्डिंग टू डिमांड उनको सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इंश्योरेंस। देखो इंश्योरेंस का मीन्स क्या होता है भाई, इंश्योरेंस मीन्स है कि एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स होता है वो आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या होता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस ट्रांसफर होता है, या गोडाउन में भी क्या होता है कि लार्ज क्वांटिटीज में क्या होता है, प्रोडक्ट स्टोर होता है। ठीक है,
आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो लार्ज क्वांटिटीज में क्या होते हैं प्रोडक्ट्स जो है वो कंपनी में फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री के गोडाउन में या फिर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या होता है कोई भी प्रोडक्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस अगर ट्रांसफर हो रहे हैं ठीक है तो उन उन हर एक प्रोडक्ट्स में क्या होता है रिस्क इन्वॉल्व होता है अभी रिस्क के किस टाइप के होते हैं अभी रिस्क जैसे हो सकता है कि लॉस बाय फायर हो जाए ठीक है आपका जो प्रोडक्ट है उसमें क्या हो जाए अभी फायर हो जाए आपने जो गोडाउन में प्रोडक्ट रखे हैं उनमें क्या हो जाए फायर हो जाए आग लग जाए या फिर सपोज दैट कि को लॉस बाय थेफ्ट हो जाए कोई प्रोडक्ट क्या हो जाए अभी चोरी हो जाए बाय ट्रांसपोर्टेशन जा रहा है और आपके जो भी प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए लॉस बाय थेफ्ट हो जाए कोई चोरी हो जाए ठीक है तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका इतना जो एक अगर आपके इस टाइप के क्या होते हैं कि बिजनेस में या प्रोडक्ट्स में क्या होते हैं इस टाइप के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं ठीक है तो उन इस टाइप के रिस्क से सेफ्टी कौन प्रोवाइड करवाते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं इंश्योरेंस इंश्योरेंस क्या करता है अभी आपको ये जो डिफरेंट डिफरेंट रिस्क जो आपके बिजनेस में इन्वॉल्व है ठीक है ना लॉस बाय फायर है लॉस बाय थेफ्ट है ठीक है या अदर कोई एक्सीडेंटल जैसे मान लो कि आप ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपने कोई प्रोडक्ट सेंड किया और वो ट्रक है वो मान लो कि उसका एक्सीडेंट हो गया या सारा प्रोडक्ट है वो क्या हो गया डैमेज हो गया तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस क्या करता है आपको सेफ्टी प्रोवाइड करवाते हैं क्यों क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसी फैसिलिटी होती है जिसके थ्रू आप अपने जितने भी ओवरऑल प्रोडक्ट है ओवरऑल मशीनरी है ठीक है ओवरऑल आपकी जो फैक्ट्रीज है ठीक है उन सबका आप क्या कर सकते हो इंश्योरेंस कर सकते हो ठीक है इंश्योरेंस अपने एम्प्लॉइज का वर्कर्स का ठीक है एंड अपने जितनी भी ओवरऑल ओवरऑल मशीनरी एंड प्रोडक्ट्स का आप क्या कर सकते हो इंश्योरेंस करोगे तो अगर बाई चांस अगर कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई ट्रेजेडी मीन्स अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ या फिर कोई लॉस बाय फायर हो गया लॉस बाय थेफ्ट हो गया तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस आपको जो भी लॉस होगा उस उसको कौन फुलफिल करेगा उनको फुलफिल करेगा इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी आपको जो भी लॉस हुआ है उस लॉस का पेमेंट कौन करेगी इंश्योरेंस कंपनी करेगी ठीक है तो इंश्योरेंस का भी क्या होता है अभी एक तरह से बिजनेस में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है ठीक है क्योंकि इंश्योरेंस क्या होता है एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया क्योंकि इतना आपको पता है कि प्रोडक्शन होता है वो आप बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होता है करोड़ रुपीस है बहुत ज़्यादा मतलब अमाउंट के क्या होते हैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं तो उनको उतना हाई रिस्क अपन क्या नहीं कर सकते नहीं ले सकते तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस क्या होता है एक इम्पोर्टेंट रोल क्रिएट करता है आप इंश्योरेंस के थ्रू अपने ओवरऑल प्रोडक्ट्स का ओवरऑल मशीनरीज फैक्ट्रीज एंड एम्प्लॉयज का क्या कर सकते हो इंश्योरेंस कर सकते हो और उनको सेफ्टी प्रोवाइड करवा सकते हो क्योंकि सेफ्टी क्या है कंपलसरी है और इसके लिए आपको क्या करना होगा इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम जो होगा वो प्रीमियम पेड करना होगा वो प्रीमियम या तो मंथली हो सकता है या फिर क्वार्टरली या फिर 6 मंथ से हाफ ईयरली या फिर ईयरली पेड आप कर सकते हो ठीक है तो वो जो इंश्योरेंस जो प्रीमियम होगा वो प्रीमियम आपको पेड करना होगा ठीक है तो एक मिनिमम प्रीमियम से आप क्या कर सकते हो अपने बिजनेस को एक प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड करवा सकते हो तो इंश्योरेंस क्या होता है बिजनेस के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग का मीन्स क्या होता है अभी बिजनेस को रन करने के लिए क्या होता है अभी बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है क्यों क्योंकि बिजनेस में क्या होता है अभी लार्ज मशीनरीज ठीक है मशीनरीज की रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्ट्स की रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है और सारे इक्विपमेंट्स की क्या होती है बहुत सारे इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है फर्नीचर की रिक्वायरमेंट होती है तो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स को किसके थ्रू फुलफिल कर सकते हैं अपन बैंकिंग एंड फाइनेंस के थ्रू क्योंकि बैंक एंड फाइनेंस कंपनीज होती है बैंक और जितनी भी और जो फाइनेंशियल कंपनीज है वो क्या करती है बिजनेस से रिलेटेड क्या करती है लोन फैसिलिटीज क्या करती है प्रोवाइड करवाती है मतलब आपको अगर अपनी मशीन को परचेज करने के लिए या अपने इक्विपमेंट्स को परचेज करने के लिए ठीक है आपको अगर क्या है अभी अगर फाइनेंस या रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए आपको अगर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है रुपए की रिक्वायरमेंट है रुपीस की अगर आपको रिक्वायरमेंट है
तो बैंक एंड फाइनेंशियल कंपनीज क्या करती है, आपकी इस टाइप की रिक्वायरमेंट्स को क्या करती है, फुलफिल करती है, कि वो आपको फाइनेंशियली क्या करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है ना। आपको लोन के थ्रू या अदर जो बैंक की जो भी क्रेडिट फैसिलिटीज है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज है, तो उनके थ्रू आपको क्या करते हैं भी, एक तरह से फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। तो बिजनेस को रन करने में ये क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस, क्योंकि मनी इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस। मनी क्या होती है, बिजनेस का एक ब्लड होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही बिजनेस में भी क्या होता है भी, एक तरह से फाइनेंस या मनी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। विदाउट मनी यू कांट रन एनी बिजनेस, आप किसी भी बिजनेस को रन नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर इफ यू वांट टू रन योर बिजनेस, देन यू मस्ट इन्वेस्ट कैपिटल एंड ए मनी इन योर बिजनेस। आपको क्या करना होगा, अपने बिजनेस में कैपिटल या मनी को क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा, ठीक है। तो वो कहाँ से अरेंज हो सकता है, बैंक एंड फाइनेंस से आप क्या कर सकते हो, इजीली लोन के थ्रू या अदर जो फैसिलिटीज है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज है, उनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, फाइनेंस अरेंज कर सकते हो और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस का भी क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। और ये क्या करते हैं, आपके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं एक्सेलरीज, वो आते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मीन्स क्या होता है अभी, देखो कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है, वो अगर कंपनी है वो उस प्रोडक्ट्स को क्या कर रही है अभी, रेडी कर रही है, तो उस प्रोडक्ट्स की मार्केट में सेलिंग, मोर सेलिंग तभी पॉसिबल होगी जब ओवरऑल कस्टमर्स को क्या होगा, उनका नॉलेज होगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स का जब तक कस्टमर्स को नॉलेज नहीं होगा, पब्लिक को नॉलेज नहीं होगा, ठीक है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो विदाउट इन्फॉर्मेशन वो प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक आपको किसी प्रोडक्ट्स का नॉलेज ही नहीं है, किसी प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप उस प्रोडक्ट्स को कैसे परचेज करोगे, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग का क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट जो एक इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करती है किस चीज के अंदर, फॉर इम्प्रूविंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स की सेलिंग को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्ट्स की जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट्स की सेलिंग को इम्प्रूव करने के लिए। सेलिंग इम्प्रूव कब होगी, जब क्या होगा, प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स के नॉलेज में आएगा। तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स का जो नॉलेज है, वो कंज्यूमर्स को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो एडवर्टाइजिंग इज द, through advertising you send overall information to every persons about the प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट्स का नेम, प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज, प्रोडक्ट की प्राइस, उनके फीचर्स के प्रोडक्ट्स। आपने देखा होगा कि आजकल जैसे कोई भी जैसे कोई फोन आ रहा है, कोई न्यू फोन लॉन्च होते हैं, तो वो उनका क्या होता है, ऐड होता है, एडवर्टाइजिंग होती है, ठीक है। वो एडवर्टाइजिंग टीवी चैनल्स के थ्रू या फिर जो भी है, ठीक है, मीडिया के थ्रू होते हैं। तो उनमें क्या होता है, उनकी प्रोडक्ट्स की प्राइस, उनके ब्रांड का नेम, ठीक है, और उनकी उन प्रोडक्ट्स में कौन कौन से फीचर्स है, उनका क्या लुक है, उनकी क्वालिटीज कैसी हैं, तो ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं। और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या होता है, कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, और वो क्या करता है भी, उस प्रोडक्ट्स की जो भी फीचर्स उसको कंज्यूमर्स को बेटर लगते हैं, तो उसके बेसिस पे वो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट्स को परचेज करता है। तो एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशंस को अपन क्या कर सकते हैं भी, पब्लिक तक ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट भी क्या होता है, बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है अभी। विदाउट एडवर्टाइजमेंट यू कांट इम्प्रूव योर सेल, ठीक है, आप अपनी सेल को इम्प्रूव नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जब तक कंज्यूमर्स के प्रोडक्ट्स नॉलेज में नहीं होगा, उनकी इंफॉर्मेशन में नहीं होगा, तो वो प्रोडक्ट्स को परचेज कैसे करेंगे। तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड ओवरऑल इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, कंज्यूमर्स को या पब्लिक को क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे, अपने एक्सेलरीज टू ट्रेड कंप्लीट हो गई है। अब जो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, वो आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। देखो बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस जो है वो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे। अगर अपन कोई बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो वो किसी ना किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। और बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो बिजनेस से जितने भी लोग कनेक्टेड है, चाहे वो एक एम्प्लॉइज हो, ठीक है, या कोई
एम्प्लॉयज हैं या कस्टमर्स हैं, ठीक है, या सोसाइटीज हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट है, तो उन हर से रिलेटेड क्या है अभी अपने कुछ क्या होते हैं बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बिजनेस के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस को स्टैब्लिश क्यों करते हैं, ठीक है, तो वो अपन क्या करेंगे स्टडी। फर्स्ट देखो आप ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स होता है वो क्या होता है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग देखो क्या होता है बिजनेस का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है वो मार्केट स्टैंडिंग, मतलब मार्केट में क्या रहना, स्टैंड रहना। मतलब आपको पता है कि कोई भी मार्केट जो होता है उसमें क्या होते हैं, आप कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट अगर आप कर रहे हो तो आपके क्या होंगे, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे, ठीक है। और उन कॉम्पिटिटर्स से फाइट करना, उन कॉम्पिटिटर्स उस मार्केट में उन कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में आपको क्या करना होगा, एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट और मिनिमम प्राइस में अवेलेबल करवाना होगा, ठीक है। अगर आप अपने कस्टमर्स को अगर आप टोटली क्या कर रहे हो सेटिस्फाइड कर रहे हो, ठीक है, उनको एक बेटर प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहे हो, उनको एक बेटर प्रोडक्ट मिनिमम क्वालिटी मिनिमम बेटर प्रोडक्ट मिनिमम कॉस्ट में क्या कर रहे हो अवेलेबल करवा रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप मार्केट में क्या हो सकते हो, स्टैंड रह सकते हो। मार्केट स्टैंडिंग बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है कि मार्केट में स्टैंड कैसे रहना है, मार्केट में स्टेबल क्या रहे, क्योंकि अगर आप बेटर फैसिलिटीज नहीं दोगे तो आपकी जो कॉम्पिटिटर है वो आपको मार्केट से क्या कर देंगे, आउट कर देंगे, क्योंकि वो आपसे बेटर फैसिलिटी देंगे, आपसे बेटर प्रोडक्ट देंगे और आपसे मिनिमम प्राइस में देंगे। तो आप क्या होगे मार्केट में, क्योंकि कंज्यूमर्स तो को तो क्या चाहिए, कोई भी कस्टमर्स होता है उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, उनको फैसिलिटीज की, उनको क्वालिटीज की एंड प्राइस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप उनसे अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में अगर आप बेटर प्रोडक्ट दे रहे हो और मिनिमम प्राइस में दे रहे हो तो आप और बेटर सर्विस दे रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, मार्केट में स्टैंड कर सकते हो। अदरवाइज आप मार्केट में स्टैंड नहीं कर सकते, मार्केट में लॉन्ग टाइम तक स्टेब्लिश नहीं रह सकते। आप आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपको मार्केट से क्या करेंगे, आउट कर देंगे। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मार्केट स्टैंडिंग। तब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो होगा मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट में स्टेब्लिश रहना, ठीक है, बने रहना लॉन्ग टाइम तक। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव आता है मार्केट बिजनेस का वो होता है इनोवेशन। इनोवेशंस का मतलब क्या होता है, कुछ नया करना, कुछ इनोवेटिव करना, कुछ डिफरेंट करना, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि आप अगर कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे हो या किसी प्रोडक्ट्स का आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको अपने प्रोडक्ट्स में, अपने बिजनेस में क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना चाहिए, कुछ डिफरेंट करना चाहिए। प्रोडक्ट्स की डिजाइन, प्रोडक्ट्स के कलर, प्रोडक्ट्स की शेप, प्रोडक्ट्स के फीचर्स, उनको टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, आपको चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है, उनमें इनोवेटिव करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सेम प्रोडक्ट को लॉन्ग टाइम तक अगर आप सेल करोगे तो कंज्यूमर्स क्या करते हैं, अभी कंज्यूमर्स का ऐसा नेचर होता है कि वो कुछ ना कुछ क्या करता है, अभी चेंजमेंट की क्या करता है, रिक्वायरमेंट करता है अभी। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, अपने प्रोडक्ट्स में, अपने बिजनेस में क्या करना होगा, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना होगा। अपने बिजनेस की का जो प्रोडक्ट्स है उनमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डालने होंगे, कलरफुल करना होगा उनको, अच्छी डिजाइन में, ठीक है, जिससे कंज्यूमर्स क्या हो, एक तरह से उनको देखकर क्या हो भी, एक तरह से अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो इनोवेशंस क्या होता है भी, कंपल्सरी होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी होती है वो क्या करती है भी, जैसे पहले जो बाइक आती थी, ठीक है, स्कूटी आती थी, तो उनमें वो कंपनी जो थी वो क्या करती, जो फीचर्स थे, ठीक है, तो उनमें वो क्या कर रहे हैं, टाइम टू टाइम एक्स्ट्रा फीचर्स क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उनके कलर्स चेंज कर रहे हैं, उनके डिजाइन को चेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि बिजनेस को अगर आपको रन करना है, अपने कॉम्पिटिटर्स को अगर आपको फाइट करना है तो आपको इनोवेशंस क्या होगा, कंपल्सरी। विदाउट इनोवेशन यू कांट फाइट योर कॉम्पिटिटर्स, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को फाइट नहीं कर सकते एंड यू कांट सर्वाइव इन ए मार्केट, आप मार्केट में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव भी नहीं कर सकते। if you want to uh, if you want to survive for a long time you must innovative your product and your business। आपको अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट्स को क्या करना होगा, इनोवेटिव करना होगा, न्यू करना होगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने होंगे, अपने बिजनेस को भी डेवलप करना होगा। अपने बिजनेस को में अगर आप और ज़्यादा उसको अपने बिजनेस को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो और ज़्यादा
एक तरह से इम्प्रेसिव बना सकते हो तो आपको करना होगा, ठीक है। तो इनोवेशंस क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है अपना प्रोडक्टिविटी। देखो प्रोडक्टिविटी मीन्स क्या होता है, प्रोडक्टिव का मतलब आउटपुट रेडी करना, ठीक है। एक बिजनेसमैन का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटीज को क्या करे, इम्प्रूव करे, ठीक है। प्रोडक्टिविटी को बना के रखे, प्रोडक्टिविटी को क्या करे, इम्प्रूव करे। क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्टिविटी के, देखो क्या होता है कि बिजनेस में अगर आपका आउटपुट है वो टाइम टू टाइम, अगर आपका आउटपुट या आपकी प्रोडक्शन जो है वो एक प्रोडक्शन लेवल क्या होगा, इम्प्रूव होगा, तो आप आप क्या कर सकते हो भी, मार्केट में स्टेबल रह सकते हो। अगर आपका प्रोडक्शन लेवल डाउन हो गया, टाइम टू टाइम आप प्रोडक्ट नहीं कर रहे हो, डिमांड के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट नहीं कर रहे हो, सप्लाई नहीं कर रहे हो, तो उससे आपको मार्केट से आप क्या होगे, आउट हो जाओ। जैसे सपोज दैट कि आपके प्रोडक्ट की 100 क्वांटिटीज की डिमांड है करंट में, और आपने 10 क्वांटिटीज रेडी की है, 40 क्वांटिटीज रेडी की है, तो उससे क्या होगा, मार्केट में एक नेगेटिविटी आती है कि भी कंपनी के पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, कंपनी के पास कैपिटल अवेलेबल नहीं है, तो उससे क्या होगी, आपकी जो क्रेडिट है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, डाउन होगी। तो प्रोडक्टिविटी क्या होनी चाहिए भी, अकॉर्डिंग टू डिमांड होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्शन लेवल बना के रखना होगा, सप्लाई रखनी होगी, तो उससे क्या होगा, आपका जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होगा, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं अभी, देखो फिजिकल रिसोर्स एंड कंपनी में क्या होता है कि कंपनी में बिजनेस को रन करने के लिए क्या होता है, बहुत सारी मशीनरी इक्विपमेंट्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। और ठीक है, तो उनको फुलफिल करना, ठीक है, उनको अरेंज करना, मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, ठीक है, उनको क्या करना, अरेंज करना, ये किसका ऑब्जेक्टिव होता है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। क्योंकि एंड फाइनेंशियल रिसोर्स, और जितने भी अपने को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जहाँ पे भी अगर कोई लोन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उनको भी क्या करना होगा, अपने को अरेंज करना होगा। ये क्या होता है, एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्स को क्या करना, अरेंज करना, ठीक है। तो वो अरेंजमेंट कैसे होगा भी, वो अरेंजमेंट होगा, आप क्या, अगर ये अरेंजमेंट किसके थ्रू, ये ऑब्जेक्टिव्स होता है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी अपने फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स को क्या करना, अरेंज करना, मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं जो अपने, ठीक है, जो भी बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उनको क्या करना, अरेंज करना। ये क्या होता है भी, इसका ऑब्जेक्टिव होता है, और फाइनेंस को भी अरेंज करना, ठीक है। एंड लास्ट जो एंड फिफ्थ जो ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद भी ऑब्जेक्टिव आएंगे वो अपन, ठीक है। और फिफ्थ जो ऑब्जेक्टिव है वो है अपना अर्निंग प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स अर्निंग, आपको पता है कि बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्निंग, क्योंकि बिजनेस जो अपन स्टार्ट करते हैं वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, बिजनेस का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। विदाउट प्रॉफिट यू, इफ यू रन एनी बिजनेस, अगर आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो, चला रहे हो, तो वो क्या नहीं होगा अभी, वो उस एक्टिविटी को अपन बिजनेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। बिजनेस वही होगा जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो भी, प्रॉफिट अर्निंग हो, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्निंग कब होगा, जब आप एक बेटर फैसिलिटीज क्या करोगे, कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कराओगे, ठीक है, और मिनिमम कॉस्ट में क्या करोगे, प्रोडक्ट्स को रेडी करोगे, देन योर प्रॉफिट इज इंक्रीज, तब आपका प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और प्रॉफिट इसलिए भी कंपैरिजन है, कंपल्सरी है, किस कंपल्सरी क्यों है, फॉर ए डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के इनोवेशंस के लिए, ठीक है, सर्वाइव ऑफ बिजनेस, लॉन्ग टाइम तक अगर अपने को बिजनेस को सर्वाइव करना है तो उसके लिए प्रॉफिट क्या है, कंपल्सरी है। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, एक्सपेंशन करने के लिए बिजनेस के लिए, उसमें क्या होता है अभी, प्रॉफिट क्या होते हैं, कंपल्सरी होता है अभी, ठीक है। तो ओवरऑल प्रॉफिट्स की रिक्वायरमेंट क्या, और रिटर्न ऑफ द बिजनेसमैन, बिजनेसमैन को कोई सैलरी तो मिलती नहीं है, उसका रिटर्न क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है। एंड मार्केट स्टैंडर्ड, मार्केट स्टैंडर्ड के लिए भी क्या होता है, प्रॉफिट कंपल्सरी होता है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करती है उसकी मार्केट स्टैंडर्ड क्या होता है, हाई होता है, तो उसके लिए क्या होता है, ये कंपल्सरी होगा। नेक्स्ट आगे अपन अगली क्लास में